दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने जिस अंदाज में की थी, उसे देखकर हर भारतीय फैन को यही लग रहा था कि यह सीरीज पूरी तरह से भारत के कब्जे में रहने वाली है। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को जिस तरह से चारों खाने चित्त किया था, उससे यह साफ लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम भारत की सरजमीन पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। भारतीय बल्लेबाजों ने रन बरसाए, गेंदबाजों ने कहर ढाया और फील्डिंग इतनी शानदार थी कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में नजर आए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह किसी भी भारतीय क्रिकेट फैन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहला मैच जीतने के बाद भारतीय टीम में जो ढिलाई आई, जो लापरवाही दिखी और जो आत्मसंतुष्टि नजर आई, उसी का फायदा न्यूजीलैंड की टीम ने उठाया। दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ऐसा पलटवार किया कि भारतीय टीम को संभलने तक का मौका नहीं मिला। भारतीय बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते चले गए, गेंदबाज पूरी तरह फ्लैट नजर आए और फील्डिंग इतनी खराब थी कि देखकर गुस्सा आ जाए। और दोस्तों, अगर दूसरा वनडे एक चेतावनी थी, तो तीसरा वनडे सीधा सीधा भारतीय टीम के मुंह पर जोरदार तमाचा था। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में भी भारतीय टीम को पूरी तरह मात देते हुए उसी की जमीन पर वनडे सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। यह हार सिर्फ एक सीरीज की हार नहीं थी, बल्कि यह भारतीय टीम की सोच, रणनीति और टीम चयन पर एक बड़ा सवालिया निशान थी। न्यूजीलैंड ने यह साबित कर दिया कि अगर टीम इंडिया जरा सी भी डील देती है तो उसे उसी के घर में शर्मनाक हार झेलनी पड़ सकती है। न्यूजीलैंड की इस जीत के बाद पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। जिस टीम को भारत ने पहले मुकाबले में आसानी से हराया था, उसी टीम ने अगले 2 मुकाबलों में टीम इंडिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहीं भारतीय टीम दबाव में पूरी तरह बिखरती नजर आई। ये वनडे सीरीज भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, जिसे बीसीसीआई किसी भी हाल में हल्के में नहीं ले सकती थी। अब दोस्तों, वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और इसके साथ ही दोनों टीमें 5 मैचों की T20 सीरीज की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी हैं। न्यूजीलैंड भले ही वनडे सीरीज जीत कर आई हो, लेकिन T20 फॉर्मेट पूरी तरह अलग खेल है। यहाँ अनुभव से ज्यादा आक्रामकता, फिटनेस और बेखौफ खेल मायने रखता है। और यहीं से शुरू होता है बीसीसीआई का असली मास्टर प्लान। वनडे सीरीज में मिली इस शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यों वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यह टीम किसी भी एंगल से कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा संतुलित नजर आ रही है। इस बार चयनकर्ताओं ने कोई भावनात्मक फैसला नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन को आधार बनाया गया है। बीसीसीआई ने इस स्क्वाड से उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो पिछले कई T20 मुकाबलों में लगातार फ्लॉप चल रहे थे। चाहे खिलाड़ी का नाम बड़ा हो या अनुभव ज्यादा, अगर प्रदर्शन नहीं है तो टीम में जगह नहीं है। यह फैसला साफ दिखाता है कि अब भारतीय क्रिकेट किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब सामने T20 वर्ल्ड कप जैसी बड़ी चुनौती खड़ी हो। इस नई T20 स्क्वाड में ऐसे भूखे, जोशीले और आक्रामक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आने लगी है। बल्लेबाजी लाइनअप में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। गेंदबाजी में ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने के साथ साथ आखिरी ओवरों में रन रोकने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, फील्डिंग के मामले में भी इस बार कोई समझौता नहीं किया गया है। ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो मैदान पर बिजली की तरह दौड़ते हैं, कैच पकड़ते हैं और रन आउट के जरिए मैच का रुख पलट सकते हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम, जिसने वनडे सीरीज में भारतीय टीम को हराया था, अब इस नई T20 टीम को देखकर पूरी तरह चौंक चुकी है। यह अब वही भारतीय टीम नहीं है जो वनडे मुकाबलों में ढीली और बिखरी हुई नजर आई थी। यह एक नई सोच, नए इरादों और जबरदस्त गुस्से के साथ मैदान में उतरने वाली टीम है। बीसीसीआई ने उन खिलाड़ियों की वापसी कराई है जिन्होंने पहले भी T20 फॉर्मेट में अपनी काबिलियत साबित की है। इन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, आक्रामकता और जीत की भूख न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। अगर आईसीसी रैंकिंग की बात करें
तो भारतीय टीम मौजूदा समय में T20 फॉर्मेट की नंबर 1 टीम है। यह रैंकिंग यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे लगातार शानदार प्रदर्शन और बड़ी टीमों के खिलाफ दमदार जीत शामिल है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम इस फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद है। आंकड़े साफ बताते हैं कि T20 में भारत का दबदबा कितना मजबूत है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद न्यूजीलैंड को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी है, उससे यह साफ है कि उनके खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में ज्यादातर वही खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने वनडे सीरीज में भारत को हराया था। वे भारत की परिस्थितियों से वाकिफ हैं और दबाव में खेलना जानते हैं। यही वजह है कि यह T20 सीरीज भारतीय टीम के लिए किसी भी हाल में आसान नहीं होने वाली है। न्यूजीलैंड पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा और वह हर हाल में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सामने एक बदला लेने को बेताब, गुस्से से भरी और पूरी तरह बदली हुई टीम इंडिया होगी। यह T20 सीरीज सिर्फ जीत या हार की नहीं है, यह भारतीय टीम की इज्जत, आत्मसम्मान और आने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की असली परीक्षा है। अगर टीम इंडिया इस सीरीज में अपने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करती है तो यह साफ संदेश जाएगा कि वनडे की हार सिर्फ एक झटका थी, कमजोरी नहीं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक जबरदस्त, हाई वोल्टेज और बेहद आक्रामक T20 सीरीज के लिए, जहां हर मैच में जुनून, गुस्सा और बदले की आग देखने को मिलेगी। टीम इंडिया मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड को यह एहसास करा देगी कि T20 फॉर्मेट में भारत को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद अब आखिरकार दोनों टीमों के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। वनडे सीरीज में मिली हार के बाद टीम इंडिया किस इरादे और किस रणनीति के साथ T20 सीरीज में उतरने वाली है, इस वीडियो में हम हर उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के मन में चल रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल, कौन सा मुकाबला किस तारीख को खेला जाएगा, मैच किस शहर में होगा और भारतीय समय के अनुसार मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। सारी जानकारी आपको बिल्कुल साफ और आसान शब्दों में मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे इस T20 सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। भारत में आप यह पूरी सीरीज टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल या लैपटॉप पर किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया कप्तान कौन होगा और उपकप्तान की जिम्मेदारी किस खिलाड़ी को सौंपी गई है। वनडे सीरीज के बाद कप्तानी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी बताएंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक कितने T20 मैच खेले गए हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और आंकड़े क्या संकेत देते हैं, यह सब जानना इस सीरीज से पहले बेहद जरूरी है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए किन किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया है, कौन से नए चेहरे टीम में आए हैं, किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है और किन बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस पर भी विस्तार से बात होगी। इसके अलावा कई और जरूरी और अहम बातें भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी जो इस T20 सीरीज के शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी ताजा और सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, विराट कोहली ने तीसरे वनडे मुकाबले में जिस तरह की शानदार बल्लेबाजी की थी, अगर उनके साथ कौन सा एक खिलाड़ी टिक जाता तो क्या भारत वह मुकाबला जीत सकता था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के सभी मुकाबले आखिर कब, कहां
और किस स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के साथ ही दोनों टीमें T20 सीरीज की शुरुआत करेंगी और भारतीय फैंस को एक हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा T20 मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पहली बार इस सीरीज का रोमांच देखने को मिलेगा। वहीं तीसरा T20 मुकाबला 25 जनवरी को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह मैदान अपनी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, ऐसे में यहां एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की पूरी उम्मीद है। इसके बाद सीरीज का चौथा T20 मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां स्पिन गेंदबाजों की अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। और आखिर में दोस्तों, इस T20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां इस रोमांचक सीरीज का फैसला होगा। अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इन सभी T20 मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से स्टार भारत नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो फैंस इस पूरी T20 सीरीज का आनंद डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबलों में दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े आखिर क्या कहते हैं और आंकड़ों के पीछे की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों, अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच आज तक कुल 25 T20 मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में टीम इंडिया ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 10 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं इन दोनों टीमों के बीच खेला गया एक T20 मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है। इन आंकड़ों को देखा जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले भारी नजर आता है। भारतीय टीम ने T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक बेहतर और ज्यादा स्थिर प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और बड़े मौकों पर दबाव में खेलने का अनुभव भारत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आंकड़ों के भरोसे किसी भी टीम को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जिस तरह का दमदार और आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन न्यूजीलैंड की टीम ने हाल ही में वनडे सीरीज में दिखाया है, उसने यह साफ कर दिया है कि यह टीम किसी भी फॉर्मेट में खतरनाक साबित हो सकती है। अगर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस T20 सीरीज में भी हल्के में लिया तो वनडे सीरीज की तरह यहां भी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह सीरीज भारतीय टीम के लिए सतर्क रहने और पूरी तैयारी के साथ उतरने की बड़ी परीक्षा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि BCCI ने इस T20 सीरीज के लिए किन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया की कप्तानी और उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। उप कप्तानी की बात करें तो अक्षर पटेल को भारतीय टीम का नया उप कप्तान बनाया गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है। दोनों ही खिलाड़ी अपने अनुभव और शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम को मजबूती देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर ले चलते हैं और बताते हैं कि BCCI ने इस T20 सीरीज के लिए किन 15 खतरनाक खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चुना है। यह स्क्वाड युवा जोश, अनुभव और आक्रामकता का जबरदस्त मिश्रण है, जिसके सामने न्यूजीलैंड की टीम भी दबाव में नजर आ सकती है। तो दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में सबसे पहले जिस खिलाड़ी का नाम आता है वह है बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद ईशान की वापसी ने भारतीय फैंस में नई उम्मीद जगा दी है। उनकी मौजूदगी से अब टीम इंडिया की ओपनिंग पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और बेखौफ नजर आ रही है। ईशान किशन अपनी तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले के दौरान विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 26 T20 मैचों में 796 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। कुल मिलाकर ईशान किशन की वापसी टीम इंडिया के लिए बड़ी मजबूती साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों,
भारतीय टीम के इस T20 स्क्वाड में दूसरे ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है और यह फैसला पूरी तरह से उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। अभिषेक शर्मा इस समय आईसीसी की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर काबिज है, जो अपने आप में उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। पावर प्ले के दौरान वह बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और शुरुआती ओवरों में ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 33 T20 मुकाबलों में 1115 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनसे इस सीरीज में बड़ी पारियों की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में तीसरे अहम नाम के तौर पर विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन बीते कुछ समय से भारतीय टीम के लिए बेहद भरोसेमंद खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। खास तौर पर ओपनर के रूप में उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है और टीम को तेज शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाई है। संजू की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में हिचकिचाते नहीं हैं। भले ही पिछली T20 सीरीज में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे, उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला, उन्होंने अपने टैलेंट का पूरा सबूत दिया। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो संजू सैमसन अब तक 52 T20 मुकाबलों में 1032 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं। संजू सैमसन में अकेले दम पर मैच पलटने की पूरी काबिलियत मौजूद है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन में किन 2 बल्लेबाजों को पारी की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के इस T20 स्क्वाड में चौथे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। लगभग 2 साल के लंबे अंतराल के बाद श्रेयस अय्यर का T20 टीम में लौटना भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत बनाता है। उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को स्थिरता के साथ साथ आक्रामकता भी देती है। जब श्रेयस लय में होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उनकी बल्लेबाजी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में कई बार अहम भूमिका निभा चुकी है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने अब तक 51 मुकाबलों में 1404 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 8 अर्धशतक दर्ज हैं। कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर की वापसी भारतीय टीम के लिए बड़ा बोनस साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के इस T20 स्क्वाड में 5वें और सबसे अहम नाम के तौर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्यकुमार यादव को मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, इनोवेशन और बड़े शॉट खेलने की जबरदस्त क्षमता देखने को मिलती है, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। बड़े मैचों में जिम्मेदारी निभाने का अनुभव उनके पास भरपूर है। कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को कई मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालते हुए जीत की राह दिखाई है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव अब तक लगभग 100 T20 मैचों में 2788 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के इस T20 स्क्वाड में छठे खिलाड़ी के रूप में फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह को उनके आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी अंदाज के लिए जाना जाता है। वह पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक किसी भी स्थिति में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और बड़े मैचों में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि पिछली कुछ T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन सीमित रहा, लेकिन जब भी मौका मिला, रिंकू ने अपनी ताकतवर और साहसी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को अहम रन दिलाए। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह ने अब तक 35 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 550 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को कई बार मजबूत स्थिति दिलाई है। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में 7वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल हैं ऑलराउंडर शिवम दुबे, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी
और प्रभावशाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑनवर्स में उनका खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ा करता है और फिनिशर की भूमिका में भी वह टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। शिवम दुबे केवल बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी माहिर हैं और मिडिल या डेथ ओवर्स में अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। टीम इंडिया को किसी भी स्थिति में मजबूत बनाने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद जरूरी खिलाड़ी बनाती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो शिवम दुबे ने अब तक 50 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 633 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 23 विकेट भी चटकाए हैं। कुल मिलाकर शिवम दुबे टीम के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में 8वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं ऑलराउंडर और तेज गेंदबाज हर्षित राणा। हर्षित राणा अपनी तेज गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह किसी भी स्थिति में टीम के लिए मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी गेंदबाजी तेज, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ वाली होती है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबलों में उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम को कई अहम मौके दिलाए। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो हर्षित राणा ने अब तक 6 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में 9वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी तेज और दबावपूर्ण खेल शैली टीम इंडिया के लिए हमेशा उपयोगी साबित होती है। हार्दिक न केवल बड़े शॉट खेलने और तेज रन बनाने में माहिर हैं, बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी टीम को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दबाव की स्थिति में शांत रहकर खेलना उन्हें टीम का भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 124 T20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 2002 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 7 शतक और गेंदबाजी में 101 विकेट दर्ज है, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता का प्रमाण है। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में 10वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल हैं ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। अक्षर टीम इंडिया के चुनिंदा ऑलराउंडरों में से एक हैं और किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने में सक्षम है। मिडिल ऑर्डर में उनकी तेज गेंदबाजी और दबाव में शांत रहते हुए मैच को नियंत्रित करने की क्षमता टीम के लिए बेहद अहम है। अक्षर की आक्रामक बल्लेबाजी और निर्णायक गेंदबाजी किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 85 T20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 681 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से 1 शतक और गेंदबाजी में 82 विकेट दर्ज है, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता का शानदार प्रमाण है। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में 11वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो पावर प्ले में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेज और स्विंग वाली गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती है। अर्शदीप सिंह ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबलों में अपनी घातक गेंदबाजी से टीम को कई अहम मौके दिलाए। बल्लेबाज उनके सामने जोखिम नहीं लेना चाहते, जिससे वह दबाव में रहते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 72 T20 मैच खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 110 विकेट अपने नाम किए हैं। वह वर्तमान में भारतीय टीम के सबसे सफल और भरोसेमंद T20 गेंदबाजों में शुमार है। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में 12वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जो वर्तमान में T20 फॉर्मेट के नंबर 1 स्पिनरों में गिने जाते हैं। वरुण पावर प्ले, मिडिल ओवर या डेथ ओवर हर स्थिति में विकेट चटकाने में माहिर है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 मैचों में उन्होंने 10 विकेट लेकर अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी स्पिन और गेंद पर नियंत्रण विरोधियों के लिए लगातार चुनौती पेश करता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 35 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 55 विकेट हासिल किए हैं। टीम इंडिया को इस सीरीज में उनसे दमदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। वहीं दोस्तों,
इस T20 स्क्वाड में 13वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई, जो टीम इंडिया के लिए खतरनाक और भरोसेमंद गेंदबाज साबित हो सकते हैं। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बावजूद उनकी स्पिन गेंदबाजी हमेशा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। रवि बिश्नोई पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर हर स्थिति में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ, साथ ही मैच की परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो रवि बिश्नोई ने अब तक 42 T20 मैच खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 61 विकेट हासिल किए हैं। टीम इंडिया इस सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में 14वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव, जो अपनी घुमावदार और स्पिन भरी गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। कुलदीप का सटीक नियंत्रण और गेंद पर कमाल का टर्न विरोधी बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानी खड़ी करता है। T20 करियर में कुलदीप ने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 90 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। कई बार उनकी गेंदबाजी ने मैच का रुख बदलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। उनके अनुभव, स्पिन और तकनीक उन्हें टीम के लिए बेहद अहम बनाते हैं। इस T20 सीरीज में उनसे दमदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, इस T20 स्क्वाड में 15वें और अंतिम खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्हें डेथ ओवरों में विकेट लेने और विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए जाना जाता है। उनका तेज स्विंग और सटीक लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी उन्हें T20 में सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल करती है। जसप्रीत बुमराह अब तक 83 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 103 विकेट चटकाए हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को हमेशा मजबूत बनाती है और इस सीरीज में उनसे बड़े और निर्णायक प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देने वाली है 15 सदस्यीय स्क्वाड। इस स्क्वाड में आपको और किस खिलाड़ी की कमी महसूस हो रही है, उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें।